करोड़ों युवाओं के इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति किसी मनुष्य को उस चीज को पाने से नहीं रोक सकती जिसका वह वास्तव में पूर्ण हकदार है। गुरुकुल में विद्यार्थियों का समूह उमड़ पड़ा था। कुछ विद्यार्थी प्रसन्न थे तो कुछ के चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। ऐसा कोई कॉज नहीं था। सफल छात्रों को जहां अगली कक्षा में प्रवेश मिलता, वहीं अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को गुरुकुल से घर जाना पड़ता, बिना एजुकेशन पूरा किए ही। परिणाम आने के बाद अगली सुबह गुरुजी ने एक विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम वापस घर चले जाओ, ये पढ़ना लिखना तुमसे न हो पाएगा। गुरु ने उसे अध्ययन अभ्यास कराने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो बालक कुछ खास नहीं सीख पा रहा था। उसे घर लौटना पड़ेगा, यह सोचकर बहुत सारे प्रश्न उसके मन में आ रहे थे, जैसे अपने माता पिता को वो क्या मुंह दिखाएगा। जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है तो वह उसका सामना कैसे करेगा। उसका मन बैठा जा रहा था, लेकिन उसे आखिरकार घर लौटना ही था, तो वह अपने धीमे कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। मन में उठते सवालों के भंवर में वह अंदर ही अंदर टूटकर बिखरता जा रहा था। दोपहर हो चली थी। वह अपने गांव के बहुत नज़दीक पहुंच गया था, लेकिन इस तेज धूप में भूख और प्यास से उसका तन बदन बेहाल होता जा रहा था। उसने कुछ समय आराम किया और चल पड़ा। वह एक कुएं के पास पेड़ की छांव में बैठ गया। गुरुकुल से घर के लिए निकलते समय उसे गुरु की पत्नी ने एक पोटली देते हुए कहा था, बेटा रास्ते में अगर भूख लगे तो यह खा लेना। कुएं से पानी निकालने के लिए वह आगे बढ़ा, लेकिन इस तेज धूप में सभी राहगीरों का हाल बेहाल हुआ जा रहा था। इस गर्मी से बेहाल और भी लोग पानी पीने के लिए उसके पहले वहां खड़ा थे। अपनी बारी आने पर रस्सी से बंधे जलपात्र को कुएं में डालते, फिर उस रस्सी के सहारे उसे खींचकर ऊपर लाते और ठंडे जल से अपनी प्यास बुझाते। अपनी बारी का इंतजार करते हुए उसकी नज़र कुएं पर पड़े निशान पर पड़ी। अचानक ही उसके माइंड में एक थॉट आया, अगर इस रस्सी को बार बार रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो बार बार अभ्यास से मैं भी सफल हो सकता हूँ। वह अपने गांव के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका था, लेकिन उसने वापस लौटने का मन बनाया और वहीं से अपने गुरुकुल की ओर लौट पड़ा। उसे लौटकर आश्रम तक पहुँचते पहुँचते शाम हो चली थी। गुरु ने उसे डांटते हुए वापस गुरुकुल आने का कारण पूछा। शिष्य ने सारी बात बताई। पहले तो गुरु ने मना कर दिया, लेकिन अपने शिष्य के अनुनय विनय से गुरु का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने इस विद्यार्थी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे दोबारा गुरुकुल में प्रवेश की अनुमति दे दी। अब की बार इस विद्यार्थी ने परिश्रम करते हुए रात और दिन एक कर दिए। अब तक मंद बुद्धि माने जाने वाला यह न केवल उत्तीर्ण हुआ था, बल्कि उसने पूरे गुरुकुल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके परिश्रम और अभ्यास ने पूरे गुरुकुल को अचंभित कर दिया। कभी मंद बुद्धि माने जाने वाला यह विद्यार्थी आगे चलकर संस्कृत के प्रख्यात व्याकरण आचार्य वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुद और मुक्तबोध जैसे महान ग्रंथों की रचना की। एक समय इनसे पढ़ना विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात मानी जाती थी, लेकिन यह सब यूं ही संभव नहीं हुआ था। यह चमत्कार हुआ था प्रबल इच्छा शक्ति और कठोर अभ्यास से। सक्सेसफुल लोग ठीक ही कहते हैं कि संकल्प ही सफलता का प्रथम सूत्र है। एक सच्चा संकल्प वह अमोघ अस्त्र है जिसका वार अचूक होता है। दिस इज अरुण गुप्ता, साइनिंग ऑफ द डे। बाय बाय।